हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। इस तरह है केमिस्ट्री नाइन्थ का हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें मैं आपको कुछ डेफिनेशंस आज समझाने की कोशिश करूँगा। तो आपने बड़ी ही संजीदगी के साथ इन डेफिनेशंस को समझने की कोशिश करनी है। हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ठीक है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में वो कह रहा है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with relationship between electricity and chemical reaction। जब हम दो चीज़ों के दरमियान ताल्लुक़ की स्टडी करते हैं, किन दो चीज़ों के दरमियान ताल्लुक़ की स्टडी करते हैं? केमिकल रिएक्शंस और इलेक्ट्रिसिटी के दरमियान, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं? बिजली को कहते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रिसिटी के दरमियान जो ताल्लुक़ हम बयान करेंगे, जिस केमिस्ट्री में इस ताल्लुक़ को बयान किया जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। मतलब कभी कभी ऐसे होगा कि केमिकल रिएक्शंस की वजह से हम बिजली बना लेंगे, और कभी कभी ऐसे होगा कि हम जो है बिजली की इस्तेमाल से हम जो केमिकल रिएक्शन नहीं हो पा रहा था उसको हम जो है वकूअ पज़ीर करवा लेंगे, रिएक्शन को हम कंडक्ट करवा लेंगे, ठीक है। किसकी वजह से? बिजली की वजह से। अगर बिजली ना होती तो हो सकता है वो रिएक्शन ही ना हो पाता। तो बिजली की मदद से हम कोई केमिकल रिएक्शन करवा लेंगे। फिर हम आते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की तरफ। द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस ऑन देयर ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट। वो कहता है ऐसे रिएक्शन जो खुद ब खुद ही हो जाएं, जिनको किसी एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत ना हो, बैरूनी एजेंट की ज़रूरत ना हो, जिसको टेम्परेचर की ज़रूरत ना हो, जिसको प्रेशर की ज़रूरत ना हो, जिसको इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत ना हो, ठीक है। ऐसे रिएक्शन जो हैं क्या कहलाते हैं? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहलाते हैं, ठीक है। आगे जाके स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस की मैं आपको एग्जांपल्स भी बता दूंगा जाकर, जैसे जैसे हम चैप्टर्स में आगे चलेंगे। फ़िलहाल आपने इसकी तारीफ़ याद रखनी है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है? जो किसी एजेंट की मौजूदगी में नहीं होता, उसको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं होती, उसे किसी टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है, उसे किसी प्रेशर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। किसी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है, रिएक्शन खुद ब खुद ही हो जाएगा। जब रिएक्शन खुद ब खुद हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। फिर हमारे पास आते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। द रिएक्शंस विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल एजेंट। ऐसे रिएक्शन जो किसी बैरूनी एजेंट की मौजूदगी में वकूअ पज़ीर हों, या बैरूनी एजेंट की वजह से वकूअ पज़ीर हों। टेम्परेचर दें तो रिएक्शन हो, प्रेशर दें तो रिएक्शन हो, ठीक है। बिजली दें, इलेक्ट्रिक करंट दें तो रिएक्शन हो। तो वो रिएक्शन जो किसी बैरूनी एजेंट की मौजूदगी में जो है वकूअ पज़ीर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। फिर हम एक और तारीफ़ की तरफ आते हैं, ऑक्सीडेशन। कहता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाए, ये रिएक्शन देखिएगा, ए में ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गई, ठीक है। इस वाले हिस्से को हम रिएक्टेंट कहते हैं, उस वाले हिस्से को हम प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप रिएक्टेंट वाले हिस्से की तरफ देखें, ए में ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो इसका मतलब क्या है? ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। या फिर कहता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, जैसा कि आप ये देखें, बी रिएक्टेंट था, उसने प्रोडक्ट में हाइड्रोजन निकाल दी, कोई प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। ये सवालिया निशान किसी प्रोडक्ट को ज़ाहिर कर रहा है। कोई प्रोडक्ट बनाएगा, ए बी सी, कोई भी, मैंने सवालिया निशान लगा दिया, कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है। लेकिन मकसद यहाँ पे आपका समझने का ये है कि देखें यहाँ से हाइड्रोजन निकल रही है, और हाइड्रोजन जिस रिएक्शन में निकल रही हो वो क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। ऑक्सीजन ऐड हो रही होगी, ठीक है, जैसा कि देखें ए में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, और हाइड्रोजन निकल रही होगी, जैसा देखें बी से हाइड्रोजन निकल रही है, ठीक है। बी वाले रिएक्शन से हाइड्रोजन निकल रही है। ये मैंने जस्ट आपको एग्जांपल्स दी हैं, आगे जाके हम इसको डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। तो जब ऑक्सीजन ऐड हो रही हो और हाइड्रोजन निकल रही हो, इस तरह का रिएक्शन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। फिर हम आते हैं रिडक्शन रिएक्शन की तरफ। रिडक्शन रिएक्शन में देखें,
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड हो रही हो, ज़रा गौर करें, ए में हाइड्रोजन ऐड हो रही है, ए में हाइड्रोजन ऐड हो रही है, ठीक है, जमा हो रही है, तो इस तरह का रिएक्शन क्या कहलाता है? रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, देखें रिएक्टेंट में से ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, रिएक्टेंट में से ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, जब हाइड्रोजन ऐड हो रही हो, ऑक्सीजन जो है बाहर निकल रही हो, ये देखें प्रोडक्ट की तरफ आपको बाहर निकलती नज़र आ रही होगी, यह कहलाता है रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। बात समझ आई? तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिडक्शन का उल्ट है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस का उल्ट है, ठीक है। तो एक मरतबा मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम बिजली और केमिकल रिएक्शन के दरमियान ताल्लुक़ की स्टडी करते हैं। कभी तो हम बिजली के ज़रिए रिएक्शन करवा लेते हैं और कभी किसी केमिकल रिएक्शन के ज़रिए हम बिजली पैदा करवा लेते हैं। फिर मैंने बताया स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो रिएक्शन होगा जो ख़ुद ब खुद ही वकू पज़ीर हो जाए, ठीक है, जिसको किसी एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत ना हो, जिसको टेम्परेचर, प्रेशर या इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत ना हो, ख़ुद ब खुद ही वो रिएक्शन हो जाए। इस तरह का रिएक्शन क्या कहलाता है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहलाता है। और वो रिएक्शन जो ख़ुद ब खुद वकू पज़ीर ना हो सकें उसे हम क्या कहते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। जैसा कि देखें, अगर मैंने कोई रिएक्शन नहीं हो रहा था वकू पज़ीर, तो मैंने क्या किया? बिजली दे दी, करंट दे दिया, या फिर मैंने कोई टेम्परेचर दे दिया, या मैंने प्रेशर दे दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, ठीक है, कंपोनेंट्स का, उसकी वजह से क्या हो जाएगा? रिएक्शन वकू पज़ीर हो जाएगा। तो जब रिएक्शन किसी बैरूनी एजेंट की मौजूदगी में हो तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। फिर हमारे पास आती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जब ऑक्सीजन ऐड हो रही हो, जैसा कि आपको ये रिएक्शन में नज़र आ रहा है, और हाइड्रोजन आपको निकलती हुई नज़र आ रही हो, ठीक है, तो इस तरह का रिएक्शन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। इसी का आपने उल्ट आगे बोलना है, ठीक है। रिडक्शन में क्या होता है? हाइड्रोजन ऐड हो रही होती है, देखें हाइड्रोजन यहाँ पर A+H2 लिखा हुआ है, आगे कोई प्रोडक्ट बन रही है, मैंने उसको क्वेश्चन मार्क में लिख दिया है। हाइड्रोजन ऐड हो रही होगी और ऑक्सीजन बाहर निकल रही होगी। जब हाइड्रोजन ऐड हो रही हो तो वो क्या कहलाता है? रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। हाइड्रोजन ऐड हो रही हो या ऑक्सीजन जो है निकल रही हो, वो इस तरह का रिएक्शन क्या कहलाता है? रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। तो आई थिंक आज का लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। अगले लेक्चर में जो है मैं आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को प्रॉपर एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। तो आपने इस लेक्चर को बड़े अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और जो है इसको समझने की कोशिश करनी है। कोई सवाल होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।